हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अब हमने नॉन कोडेट्स का लास्ट फाइलम पढ़ना है, दैट इज़ एकिनोडर्मेटा। इसमें आने वाले एनिमल को आप याद रख सकते हैं। एक बहुत फेमस एनिमल है बेटा, स्टारफिश। स्टारफिश आती है इसमें। अब इसमें आने वाली एक तो स्टारफिश याद रख लो आप। एक स्टारफिश जैसे जो आपको ऊपर दिखता है ना, एक्चुअली उसका एनस होता है ऊपर की तरफ, तो ये उल्टे होते हैं एनिमल्स। तो स्टारफिश कैसे एनिमल इस क्लास इस फाइला में कैसे आते हैं बेटा? स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल और डिस्क लाइक, इस शेप के एनिमल्स इस फाइलम में आते हैं। और बेटा ये मैरीन में मिलते हैं, बॉटम पे रहते हैं और स्लो मूविंग होते हैं बेटा। ये वाटर में बेस पे लोअर लेवल पे रहेंगे और बहुत स्लो मूव करते हैं बेटा। और आपको याद हो तो स्टारफिश हमने एग्जांपल्स कई बार लिए हैं, कैसी होती है? रेडियल सिमेट्रिकल। तो इनमें अडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि उस फाइला का नाम बताओ जिसमें अडल्ट तो रेडियल सिमेट्रिकल है बट लार्वा बाइलेटरल है। स्टारफिश, स्टारफिश बेटा एकिनोडर्मेट्स में स्टारफिश के नाम से आप याद रखिएगा। और बेटा ये ट्राइप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेट्स हैं, ऑर्गन लेवल है इनके पास, ऑर्गन सिस्टम। इनके पास कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता, मतलब सिफेलाइजेशन नहीं होती। एक ज़रूरी बात और, इनकी स्किन पे स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं। किसके बने हुए? कैलकैरियस, कैलकैरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कैलकैरियस स्पाइंस। नो डिस्टिंक्ट हेड। और एक बात और बेटा, इनके पास स्किन पे कैलकैरियस स्पाइंस मिलते हैं, कैलकैरियस स्पाइंस। तो देखो आप याद रख सकते हैं, लार्वा जिनका बाइलेटरल है, अडल्ट जिनकी रेडियल है। जो पानी में मिलेंगे स्लो मूवर्स हैं, और जिनमें एनस ऊपर माउथ नीचे है। अब इनके पास बेटा एक इम्पोर्टेंट बात, यूनिक बात और मिलती है, इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम विथ ट्यूब फीट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम विथ ट्यूब फीट जी, विथ ट्यूब फीट बेटा, फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन। अब बेटा इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, एम्ब्यूलेक्रल। आप चाहें तो ये एम्ब्यूलेक्रल याद कर लीजिए, चाहे वाटर वेस्कुलर याद कर लेना। इसके बाद बेटा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, पर यहाँ एक इनमें ये देखो, इनके पास एक यूनिक बात ये है कि इनकी एनस ऊपर माउथ नीचे। इनके पास एनस जो होती है वो अपर साइड यानी डोर्सल साइड बॉडी में, और माउथ लोअर यानी वेंट्रल साइड। यस। अब बेटा इनमें रेस्पिरेशन कैसे चलती है? रेस्पिरेशन चलती है इनमें बेटा गिल्स से। इनमें रेस्पिरेशन है मेरे बच्चा गिल्स से। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास ओपन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड नो हार्ट और पंपिंग वेसल, नो हार्ट और पंपिंग वेसल, इंपॉर्टेंट है बेटा, नो हार्ट और पंपिंग वेसल। नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो फिर वेस्ट कैसे निकालते हैं? अमोनिया को डायरेक्टली बॉडी से बाहर निकाल देंगे, अमोनिया को डायरेक्टली बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, बॉडी सरफेस से, डिफ्यूज़न से बच्चों, बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न से इसको रिमूव कर देते हैं।
अब बेटा नर्वस सिस्टम इनका सिंपल है, सिंपल सेंस ऑर्गन्स हैं, हेड और ब्रेन अलग से नहीं है इनके पास बेटा। यस बच्चों, नर्वस सिस्टम में सिंपल एंड लेस डेवलप्ड नर्व रिंग, लेस डेवलप्ड सिस्टम है बेटा। देन बेटा इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा, एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेक्स है। फर्टिलाइजेशन इनके पास एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब इनका लार्वा जो होता है वो मैच नहीं करता अडल्ट के साथ। फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल होगी और डेवलपमेंट बेटा इनडायरेक्ट हो गया, तो लार्वा और अडल्ट डिफरेंट। एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। सबसे पहला एग्जांपल आप जानते ही हैं, स्टारफिश। स्टारफिश विच इज कॉल्ड एज एस्ट्रियाज, एस्टरियाज, ASTERIAS, एस्ट्रियाज। एक एग्जाम्पल है इसमें बेटा ब्रिटल स्टार विच इज ओफ्यूरा, OPHIURA, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा सी अर्चिन। सी अर्चिन बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। सी अर्चिन किससे बिलोंग करता है? एकिनोडर्मेट से। इसको कहते हैं एकिनस, ACHINUS, एकिनस। यस। देन बेटा सी ककम्बर, सी ककम्बर क्यूक्यूमेरिया, इसका नाम होता है बेटा क्यूक्यूमेरिया, CUCUMARIA। या होलोथ्यूरिया, वो भी सी ककम्बर है बेटा। इसके बाद एक एग्जांपल है सी लिली विच इज़ एंटीडॉन, विच इज़ बेटा एंटीडॉन। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ एकिनोडर्मेट्स। एकिनोडर्मेट्स तक मतलब हमने सारे नॉन कोर्डेट्स को डिटेल कर लिया बेटा। अब इसके बाद आगे हेमी कोर्डेट्स, आधे कोर्डेट्स जो हैं, जो लिंक है कोर्डेट और नॉन कोर्डेट का, वो इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ तक आपने अंडरलाइन करना है, लर्न करना है बेटा। और ये सारे एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से लर्न करने, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा।